नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विभाग के कर्मचारी लगातार कोरोना महामारी के दौरान भी अपनी सेवाएं देते रहे हैं। बिजली सुधारने का काम लगातार करते रहे हैं। प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन जारी है। इसके बाद अब यूनाइटेड फोरम ने मांग की है कि सभी विद्युत विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाई जाए। बताते चले कि इस वक्त 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। यूनाइटेड फोरम की मांग है कि उम्र सीमा को ध्यान में न रखते हुए सभी कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए वैक्सीन लगाई जाए। यूनाइटेड फोरम ने सबसे पहले ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा था, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री ने खुद सभी कर्मचारियों के वैक्सीनेशन के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, पर अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। यूनाइटेड फोरम के प्रदेश संयोजक वीकेएस परिहार ने कहा कि सभी वर्गों के कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स मानते हुए बिना किसी आयु सीमा के कोविड टीकाकरण कराया जाए। कैशलेस बीमा योजना तत्काल लागू कर विद्युत अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना में शामिल किया जाए। घर घर जाकर राजस्व वसूली कार्य को स्थगित कर केवल विद्युत व्यवस्था संबंधित कार्य कराया जाए। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स की प्रदेश कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक 11 अप्रैल को हुई थी। बैठक में वर्तमान परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा करते हुए यह संकल्प पारित किया गया कि वर्तमान परिस्थिति में जब सभी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और हर जगह भय का वातावरण है, तो इस स्थिति में विद्युत आपूर्ति बाधित न हो। बैठक में यह बात भी कही गई कि कंपनी प्रशासन एवं प्रबंधन विद्युत अधिकारी कर्मचारियों को घर घर जाकर राजस्व संग्रहण हेतु दबाव बनाया जा रहा है, जिससे अनेकों कर्मचारी संक्रमित हो रहे हैं और कर्मचारियों की मौत भी हो रही है। इस कारण विद्युत अधिकारी कर्मचारियों अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है कि विद्युत व्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले नियमित बोर्ड, कंपनी, कैडर, संविदा, आउटसोर्स सभी वर्गों के कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स मानते हुए बिना किसी आयु सीमा के कोविड टीकाकरण में तत्काल शामिल किया जाना चाहिए। यह बात भी कही गई है कि बड़ी संख्या में विद्युत अधिकारी कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं और उचित इलाज के अभाव में कई कर्मचारियों की मौत भी हुई है। जबकि फोरम के द्वारा मांगी गई कैशलेस बीमा योजना शासन स्तर पर लगभग 1 वर्ष से लंबित है। यूनाइटेड फोरम ने मांग की है कि कैशलेस बीमा योजना तत्काल लागू कर विद्युत अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना में शामिल किया जाए। यूनाइटेड फोरम के द्वारा लिखे गए पत्र में यह भी आक्रोश व्यक्त किया गया है कि अपने चरणबद्ध आंदोलन के विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से अपनी मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है, लेकिन प्रबंधन या शासन के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा मुद्दों पर चर्चा न की जाकर विद्युत अधिकारी कर्मचारियों के साथ असंवेदनशीलता प्रदर्शित की गई है, जिससे भी विद्युत अधिकारी कर्मचारियों में आक्रोश है और यह आक्रोश कभी भी गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अब क्या प्रतिक्रिया होगी। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए द लोक नीति।